नाजरीन, आप देख रहे हैं रूहानी अमलियात यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे करीम तमाम दोस्तों अहबाब की नाजरीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के कामों में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के आमाल और वज़ाइफ में मज़ीद बरकतें रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आप देख रहे हैं रूहानी अमलियात, आप हज़रात के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी वज़ाइफ अमलियात लेकर के आता है। इंशाअल्लाह ताला आज फिर मैं एक बहुत शानदार एक वजीफ़ा और एक अमल आप हज़रात के लिए लेकर के आया हूँ। वही अमल मोहब्बत के लिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने मज़ीद वीडियो मेरे चैनल पर देखी और आपने इससे पहले ये मोहब्बत के अमाल देखे। मैंने हर बार में बताया कि आप इस अमल को फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन कब? जबकि आपके अमल में, आपके काम में कोई नाजायज़ हराम काम ना हो। अगर आपकी नीयत अगर ख़राब है तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। अगर इसमें आपको नुकसान रहा तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। खुदारा मैं आप तमाम हज़रात से ये बताता हूँ और अपील करता हूँ कि आप हज़रात हराम काम के लिए इसको हरगिज़ ना करें, वरना इसमें नुकसान आप 100% उठाएँगे। किसी के साथ हराम काम के लिए ना करें, बल्कि मोहब्बत को पाने के लिए, या किसी से पसंद की शादी करना है, उसको करने के लिए, या कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, घर वाले, लड़की के घर वाले आपसे मोहब्बत नहीं रखते, आपसे नफ़रत रखते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, आप उनके लिए ये मोहब्बत का अमल कर सकते हैं। या उसके अलावा किसी के घर में नाइत्तेफ़ाक़ी हो गई है, उनके अंदर मोहब्बत डालने के लिए कर सकते हैं। मियाँ-बीवी अपने आप को एक-दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए अमल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैंने इससे पहले आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे अमल भेजे। आज मैं जो अमल लेकर के आया हूँ, जो वीडियो लेकर के आया हूँ, वो अमल एक ही है। जो इबारत हमें पढ़नी है वो एक ही है, लेकिन उसकी तरकीब जो है वो 3 तरह की है। लेकिन मैं तीसरी तरकीब आपको नहीं बताऊँगा, वो आप तीसरी तरकीब को क्योंकि आप कर नहीं पाएँगे, क्योंकि तीसरी तरकीब को अगर आपको मैं बताता हूँ तो उस तरकीब में वो तरकीब ये है कि उसके अंदर कम से कम 60,000 मर्तबा आपको ये आयत पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब 60,000 मर्तबा ये अमल पढ़ा जाएगा तो वो ज़ुबान में तासीर होगी कि इंशाअल्लाह आपका अमल हो जाएगा, लेकिन आप कर नहीं पाएँगे। बहरहाल आसान-आसान 2 तरकीब मेरे पास है, दोनों तरकीबें मैं आप तमाम हज़रात के सामने पेश करूँगा। तरकीब ये है, आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जिस शख़्स को आप तलब करना चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी के लिए भी, किसी के घर वालों के लिए जिसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, शर्त ये है उसका ज़हन में तसव्वुर होना ज़रूरी है जिस वक़्त आप अमल पढ़ेंगे। अगर तसव्वुर ज़हन में नहीं आ रहा है या उसकी शक्ल-ओ-सूरत आप नहीं जानते हैं, ऐसा करें आप उसका एक फ़ोटो ले लें, फ़ोटो अपने सामने रखें, जिस वक़्त अमल पढ़ें उसकी तस्वीर पर आप नज़र जमाए रखें ताकि उसकी तस्वीर आपके ज़हन में रहे और आप उसको अच्छी तरीके से ज़हन में रखने के बाद अमल को कर लें। करना ये है आपको कि तस्वीर अपने सामने रख लें या जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसका तसव्वुर अपने ज़हन में रखें। तसव्वुर ज़हन में रखने के बाद करना क्या है, आपको शुरू महीना यानी कि महीने के शुरू में जो पहली जुमेरात आती है जिसको कहते हैं नो चंदी जुमेरात, आपको उस जुमेरात को ये अमल करना है। करना क्या है, आपको एक इबारत बताऊँगा, वो इबारत आपको कितनी मर्तबा पढ़नी है? आपको 100 मर्तबा वो इबारत पढ़नी है। 100 मर्तबा इबारत पढ़ने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना है सुरमा। सुरमा आप अपने पास पहले से ही रख लें, सुरमा लेने के बाद उस पर आपको दम कर देना है 3 मर्तबा। 3 मर्तबा दम करने के बाद में उसको बंद करके रख दें। अब जब आपको मालूम हो कि आप जिसको तलब करना चाहते हैं, उसके पास में जाएँगे, तो आपको करना क्या है, आप सुरमा लगाएँ, सुरमा लगाने के बाद अपनी आँख में फिर उसके सामने जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में वो बेकरार होगा, जब आपको देखेगा तो उसकी दिल की कैफ़ियत बदलेगी, उसका दिल नरम हो जाएगा और आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जानदार, बहुत शानदार अमल है। दूसरी तरकीब इसकी क्या है? अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूँ, सुरमा ये उसी पर काम करेगा जिसके तसव्वुर करके आप पढ़ेंगे। आप ये समझे कि इस सुरमे को लगा के मैं किसी के भी सामने जाऊँ तो कोई भी मोहब्बत से मोहब्बत कर लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? दूसरी तरकीब ये है, जो शख़्स चाहता है मेरा मतलूब बेकरार होकर फ़ौरन मेरे पास आए, हमेशा मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचे, हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला कर ले, हमेशा मेरे ही बारे में सोचते रहे, मेरे बगैर उसका दिल ना लगे, मेरे बगैर परेशान रहे। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए यही इबारत जो मैं आपको बताऊँगा। अभी इबारत बताई नहीं है, बताऊँगा पढ़नी कौन-सी है, सिर्फ़ तरकीब बताई है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना ये है कि ऊपर वाले अमल में मैंने बताया था, एक अमल में कि उसमें 100 मर्तबा, यहाँ पर आपको 650 मर्तबा यानी 650 मर्तबा इबारत पढ़नी है। पढ़ने के बाद मुर्गी के अंडे पर उसको दम करना है।
ایک دن میں آپ کو 650 مرتبہ پڑھنی ہے. 650 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو مرغی کے انڈے پر دم کر کے رکھ دینا. اس کے بعد پھر دوسرے دن مرغی کے انڈے پر پڑھنا, پھر تیسرے دن, پھر چوتھے دن. 10 روز تک پڑھیں, 10 روز تک. ناغا نہیں کریں, ناغا کریں گے عمل ختم ہو جائے گا. 10 روز تک پڑھیں, پھر زمین میں. اچھا 10 روز تک پڑھتے رہنا ہے, 650 مرتبہ دم کرتے رہنا. کرنے کے بعد میں رکھ دینے کے بعد میں جب 10 دن پورے ہو جائیں یعنی, تو آپ کو کرنا کیا ہے اس میں, کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک زمین میں گڈھا کھودنا ہے. گڈھا کھودنے کے بعد میں آپ کو اس میں انڈے کو رکھ دینا ہے. انڈے کو رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر سے آپ کو کیا کرنا ہے, گرم راکھ ڈال دیں یا اس کے اوپر آگ جلا دیں. مٹی ڈال کر کے جلے نہیں, بس یہ ہے کہ اس سے سینک پہنچتے رہے, گرم رہے انڈا. انڈا جتنا گرم رہے گا انشاءاللہ تعالی اتنی ہی جلدی آپ کا مطلوب آپ کے لیے فرما بردار ہو جائے گا. آپ جس کو طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے دیوانہ ہو جائے گا, اور آپ جس کی محبت میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ کو میں بتا دوں عبارت کون سی ہے. عبارت یہ ہے, آپ بہت اچھی طریقے سے اس عبارت کو سن لیں, اور میں انشاءاللہ اسکرین پر بھی اس کا فوٹو ڈال دوں گا, ایڈ کر دوں گا, آپ دیکھ لینا. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنا کیا آپ کو پڑھنا ہے, اللہم یا مسخر سخر لی من فی السماوات والارض مسخرا لی للہ تعالی اللہم بین لی وذللہ لی وسخر لی وألف محبتی فی قلبہ وجعلہ رؤوفا محبا بحق یا اللہ یا رحمن یا رحیم. یہ اتنی سی عبارت ہے, آپ کو پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے. ترکیب میں نے دونوں بتا دی ہیں, آپ اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ تعالی مجھے معلوم ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے مزید فائدہ اٹھائیں گے. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم تمام کو مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق عطا